इस प्रोग्राम में आपको बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में ये आखिरी एक हफ्ता रह गया इलेक्शन 2013 से पहले, और हम देख रहे हैं कि इंतखाबी सरगर्मियां जो बढ़ती जा रही हैं और मेनली दो जो पार्टीज और लीडर्स हैं उनके जलसे जो है वो वालियाना अंदाज हमारे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब, इनके जलसे जो है इन्होंने अवाम को न सिर्फ टीवी स्क्रीन के ऊपर जो है वो तवज्जो का मरकज़ बनाया, बल्कि जिन जिन इलाकों में जा रहे हैं ऑब्वियसली वहाँ पर भी इंतखाबी सरगर्मियाँ देखने में आ रही हैं। खैर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब तक एटलीस्ट ये दो पार्टीज जो हैं ये अपनी मुहिम कामयाबी से चला रही हैं। रिसेंटली अल्ताफ हुसैन साहब और MQM ने भी इसमें एडिशन शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी फॉर द ऑब्वियस रीजन जो हमने देखे पिछले कई हफ्तों से कि जिस तरह उनके इंतखाबी दफातर पे हमला हो रहा है, उनके रैलीज पे हमला हो रहा है, अंदरूनी सिंध तक में खुदकुश हमला हो रहा है, ANP के रहनुमाओं को उड़ाया जा रहा है। NA 250 में हमने देखा जो कल का अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसमें एक कैंडिडेट को ही ANP के जो है वो कत्ल कर दिया गया, उनके बेटे समेत, और वहाँ पे इलेक्शन मुलतवी हो गया। तो ANP पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तक एडवर्टीजमेंट तक ही महदूद है और कोई जलसा नहीं कर पा रही, लेकिन PTI और PMLN ने मैदान को जो गरमाया सियासत के लिहाज से। इस इलेक्शन के अंदर बाकी तमाम इलेक्शन की तरह लोगों की नज़रें एक चीज़ पे अड़ी हुई हैं और वो है इलेक्शन का टर्न आउट। अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा टर्न आउट जो आया था और जो फिर इंकलाब लेके आया पाकिस्तान के अंदर, वो 1970 का टर्न आउट था, जिसमें ऑलमोस्ट 60% वोट पड़ा। और 60% वोट जब पड़ा तो हमें पता है मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो पावर में आए और पिछले सियासतदान जो थे उस वक्त के स्टेटस को वो टूटा। उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए वो 60% का मरला जो है वो अचीव नहीं कर सके। अगर मैं आपको लास्ट इलेक्शन का बता दूं तो उसमें सिर्फ 44.4% यानी 50% से भी कम टर्न आउट था। और ये टर्न आउट हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे ही बहुत कम है। इंडिया में 58% रहा लास्ट टाइम, बांग्लादेश में 85% रहा। टर्न आउट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन इलेक्शंस में भी, और ये जांचने के लिए कि किस हद तक डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए अवाम का डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर एतबार और ट्रस्ट है। लेकिन पाकिस्तान में जो 11 मई का इलेक्शन है वो दहशत गर्दी की छतर छाया के अंदर हो रहा है, वो हमलों के अंदर, सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम SMS के भी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान की आवाम के लिए सबसे बड़ा अहम फरीजा क्या होगा, वोट कास्ट करना या घरों में बैठ के उस दिन अपनी जानो माल की हिफाजत करना। ये वो हालात हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है। जब हम इलेक्शन इस ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो अहम तरीन लोग हमारे साथ मौजूद होंगे और बात करेंगे इलेक्शन कैंपेन से लेके मौजूदा इलेक्शन स्ट्रेटजी की जो इन हालात में हो रही है, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी की, जो कि बहुत से लोगों के नज़दीक जो एडवर्टीजमेंट लेके आ रही है वो खासे दूसरी पार्टी के हवाले से नेगेटिव एडवर्टीजमेंट में शुमार होता है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और अपने जलसे फोकस वो कब कर पाएंगे, आखिरी 7 दिन रह गए, इस पर बात करेंगे। PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एनालिस्ट एक हमारे साथ होंगे जब पाकिस्तान वापस आएंगे इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। हमारे साथ शाहिदुल्लाह खान साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और परवेशा खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त। अगर मैं सबसे पहले चला जाऊं परवेशा साहिबा के पास, क्योंकि सवाल जो है वो बड़ा बुनियादी उनसे है। परवेशा साहिबा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, मीडिया कैंपेन चल रही है, हर पार्टी अपनी अपनी पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस की बेस पे प्रेजेंट कर रही है, अखबारात के जरिए, TV एड्स के जरिए। ये देखने में आया कि आपकी पार्टी वाहिद पार्टी है जो जिसे कहते हैं नेगेटिव एडवर्टीजमेंट, जिसमें वो इस वक्त पीछे पड़े हुए हाथ धो के PMLN के कभी तालिबान के हवाले से ऐड आ रहे हैं, कभी पंजाब में क्राइम रेट के हवाले से ऐड्स आ रहे हैं। तो परफॉर्मेंस के बजाय आम तासुर ये उभर रहा है पीपल्स पार्टी जो है वो इल्जाम और दुश्मन तराजी के जरिए शायद लिवरेज लेने की कोशिश करी सिलेक्शन में। परवेशा साहिबा, ये इल्जाम सही है आप पे, आपकी पार्टी पे? देखिए कामरान, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करूं कि एक सेक्शन मीडिया का जो तासुर दे रहा है, शायद मुशाहिदुल्लाह साहब मेरी इस बात से एग्री करें कि इस वक्त पंजाब में जो मार्का है वो PTI और PMLN के दरमियान है। मैं सबसे पहले आपके फोरम से उसको रद्द करती हूं और मैं समझती हूं कि ये मार्का अभी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान ही है, नेमली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। लिहाजा मैं ये समझती हूँ कि जो लोग ये प्रूफ करना चाह रहे हैं किसी मकसद से या किसी लॉबीज कोई काम कर रही हैं जिसमें बेइंतहा पैसा इस्तेमाल हो रहा है, मैं समझती हूँ कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो शायद बहुत से लोगों को फिर उस पर जो है ना बड़ी उस पर धचका पहुँचेगा। जहाँ तक आपने कहा कि परफॉर्मेंस की बेस पे, देखिए परफॉर्मेंस वो होती है जो कि जहाँ भी हुई हो आवाम को मालूम होती है।
हम बारहा दफा बहुत से टॉक शोज पर बैठकर रिपीट करते रहते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन्स पर चलती रहती है। और इसमें ऐसी बात नहीं है कि हम परफॉर्मेंस को नजरअंदाज करेंगे और सिर्फ इल्जाम तराशी अच्छा, मुझे करेंगे। आपका जो आपका जवाब का जो पहला हिस्सा है ना, एक मिनट, मैं इस पे आप आ जाइएगा दोबारा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल टाइम दूंगा। लेकिन जो जवाब का आपका पहला हिस्सा था, थोड़ा सा मुझे इस पे बता दीजिए कि लोग कहेंगे ना सवाल क्यों नहीं किया इस पे मैंने, ये बता दीजिए कि ये जो आप कह रही है लॉबी क्रिएट कर रही है परसेप्शन के, पंजाब में मुकाबला जो है सिर्फ पीटीआई, वो लॉबी तो फिर आप ही की लॉबी है, क्योंकि स्टेटमेंट्स उठा के देख लें कमर जबान कायरा साहब की, खोसा साहब की, आपके अलाइस चौधरी शिजात साहब की, वो तो कह रहे हैं कि मुकाबला ऐसा किसी ने नहीं कहा कि पीटीआई, ऐसा किसी ने नहीं कहा। वट्टू साहब ने तो, मंजूर वट्टू साहब ने यहाँ तक कहा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं इमरान खान। जी जी जी, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आप रिस्पॉन्ड कर दें इस पे। जी कामरान 1000 तज्जिए और तबसरे होते होंगे, उसमें बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, उसमें से कोई एक सेंटेंस किसी पार्टी ऑफिस बेरर का निकाल के उसको जनरलाइज करना ठीक नहीं है। मैं ये समझती हूँ इस वक्त पंजाब में पीपल्स पार्टी को सिर्फ पीटीआई को जरा एज देने के लिए एक कैंपेन बाकायदा बहुत से, और उसके पीछे मेरे ख्याल में अरबों डॉलर्स हैं जिस तरीके से वो चलाई जा रही है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बीच में है, और ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके वर्कर इस वक्त कमिटेड हैं, और जो कमिटेड वर्कर्स हैं, लेट मी टेल यू, वो इस माहौल में जिसमें आप देख रहे हैं किस तरह से 3 सूबों में खून बहाया जा रहा है, इस माहौल में सिर्फ कमिटेड वर्कर निकलेगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये शुगलिया प्रोग्राम नहीं होगा, वर्कर वही निकलेगा जो पार्टी से कमिटेड है, अब मुझे मेरी सर पे कफन बांध के निकलेगा। आपके ऑफिस बेरर्स की बात नहीं हो रही, पंजाब में आपके सदर मंजूर भट्टू की स्टेटमेंट्स की रेफरेंस दे रहा हूं, कमर जमान कायरा आपके वजीर इत्तलात रह चुके हैं। चले उससे आगे चलता हूं, ये तो अब अरे भाई जो पार्टी हर एमएलए मैं उससे आगे चल रहा हूं, चले उससे आगे मेरा सवाल ले लीजिए ना, बनने का ख्वाब देखे, अगर कोई एमएलए बन जाता है तो वो वजीर आज़म भी बन सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस वक्त पंजाब में पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो गई है और मुकाबला जो है। मैं तो ये बात ही नहीं कह रहा आपसे, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि असूलन फिर पलवशा साहिबा ये होना चाहिए था कि आपकी एडवर्टाइजमेंट का रुख फिर पीटे, आपने तो पीएमएलएन को टारगेट किया हुआ है ना। मैं ये पूछ रहा हूं उसकी क्या रीजन है जो नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट चल रही है? भाई क्योंकि ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, जिनके दरमियान मुकाबला होगा वही तो एक दूसरे को टारगेट करेंगी। नहीं मुशाहिदुल्लाह साहब ये तो बात ही खत्म कर दी उन्होंने। देखिए ठीक है कामरान, एक मिनट कामरान, मुझे एक सेकंड में खत्म करने दें, सिर्फ एक लाइन। आज मैंने इमरान खान साहब का जलसा देखा, जो वो जबान इस्तेमाल करें इस मुल्क के हर पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ। आज मियां साहब का भी मैंने जलसा देखा, मतलब उस हद तक गंदी जबान तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, इतनी बुरी बातें वो उन्होंने मौलाना साहब को कहा अपनी आखिरत का ख्याल करें। लिहाजा ये एक डिफरेंस होता है मेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज में और इमेच्योर लीडर्स में। लिहाजा मैं समझती हूँ कि मुकाबला बहरहाल बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान होगा, क्योंकि वोटर इस माहौल में वही निकलेगा जो कमिटेड है एक आइडियोलॉजी के साथ, और आइडियोलॉजी बनती है हिस्ट्री के साथ और खून के साथ, और वो सिर्फ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, और पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है। पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त। मुशाहिदुल्लाह साहब, दो चीजें हैं जो बहुत से लोगों को कंट्राडिक्टरी लग रही होंगी कि एक तो ये कि ये तासुर जो है कि मुकाबला आपका और पीटीआई का हो रहा है, ये बहुत से लोग समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्रिएट किया हुआ, उनके लीडर्स की स्टेटमेंट्स ऐसी हैं। लेकिन उससे बढ़ के मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कुछ जस्टिफिकेशन है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दो बड़ी पार्टी है, तो एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल ठीक है जो आप लोगों ने चैलेंज भी की हुई है, वो जो एक इश्तिहार जो आपने लाहौर हाई कोर्ट में हुक्म इब्तनाई जिसपे लिया हुआ है, दूसरे इश्तिहार तालिबान के हवाले से चल रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ पीपल्स पार्टी चला रही है, ये जस्टिफिकेशन आपके ख्याल में आपके लिए काबिल कबूल है कि पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, आपकी राइवल है, इसलिए वो ये सब कुछ करेगी, जायज है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कामरान साहब, ये इलेक्शन है, इलेक्शन में यानी कि पाकिस्तान के अवाम भी देख रहे हैं कौन पार्टी किस तरीके से अपनी मुहिम चला रही है, उसकी लीडरशिप क्या ज़बान इस्तेमाल कर रही है। मैं पलवशा की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इंतहाई गलीज़ और यानी कि बिलो द बेल्ट और गैर तहजीब याफ्ता अंदाज में जिस तरीके से ख़ास तौर से इमरान खान जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो तो अब कहते हैं मैं फेंटा लगाऊंगा, यानी कि उनके अंदर यानी कि इंतकामी कार्रवाई का ज़रा जज्बा देखें कि वो अभी फेंटा लगा, अभी मतलब कि गंजे को नाखून मिले नहीं हैं और वो अभी खुजाना शुरू हो गए हैं, और वो फैंटी लगाने के चक्कर में, और फैंटी लगाने की बातें वही लोग करते हैं जिन्होंने कभी कोई तकलीफ़ ना काटी हो। हालांकि और अजीब अजीब के जी मैं शिकार करने आया हूँ, ये भाई आप अपनी पॉलिसी बयान करें, आप शेर का शिकार करेंगे, आज तक कभी शेर का शिकार होते हुए किसी ने देखा है वो तो हमें बता दें। और वैसे भी लोमड़ी जिसके बच्चे लेके चली गई हो वो क्या शेर का शिकार करेगा।
तो मैं बहरहाल एक बात ये कहना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं पलवशा शायद अगर आज नहीं भी समझेंगी तो इलेक्शन के बाद ये ज़रूर इस बात पर गौर फरमाएंगी कि पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली थी वो नेगेटिव थी, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। मैं ये नहीं कहता, मैं इस बात से भी शायद इत्तफाक करता हूँ कि अभी भी पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है और हमारे बाद अगर सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिलेंगे वो पीपल्स पार्टी ही होंगी, मेरी आज भी यही राय है। लेकिन ये जो मुकाबला पंजाब में क्रिएट हुआ है, आपने तो 2-3 बंदों का बात की ना, मंजूर वट्टू की और कायरा की और वो लेकिन आप जरा इससे भी और पीछे चले जाएं, इनके वजीर आजम के बयानात, यूसुफ रजा गिलानी के बयानात इनके फेवर में आते थे बाकायदा इमरान खान के। जी इमरान खान है वो तंग कर रहा है, फलाना कर रहा है। उसका रिजल्ट ये हुआ कि बेपनाह लोग पीपल्स पार्टी के छोड़ के जो है वो स्पेस दिया आपने, जो हमें वोट नहीं देना चाहते वो पीटीआई में चले गए। अच्छा, उनकी एक हेजेमनी बनाने में पीपल्स पार्टी का और मौजूदा हुकूमत जो है उसका पूरा पूरा किरदार है। अब नेगेटिव कैंपेन वो इसलिए चला रहे हैं कि आपके पास अगर बेचने को कुछ होना तो ये चाहिए कि 5 साल बाद 2 बातें होनी चाहिए जो हुकूमत में रहें पार्टियां, कि जनाब हमने ये काम किए हैं, इस बुनियाद पे आप हमें वोट दें, हमने आपसे जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए। अच्छा, अब ये बात अगर कहने को नहीं है तो फिर उस पर शर्मिंदगी का इजहार करें और ये कहें कि हमसे गलतियां हुई हैं, आइंदा हम ये गलतियां नहीं करेंगे। ये भी बात नहीं की जा रही, तो अब कुछ ना कुछ तो करना है। फिर तीसरी बात, मुझे जो इंतहाई अफसोस है जिस बात का, मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी एक फेडरल पार्टी है और उसको ठीक है कभी पार्टी हार जाती है कभी जीत जाती है, लेकिन इस कदर कमजोर नहीं होना चाहिए कि उनकी पार्टी की कोई कैंपेन चलाने वाले उनके पास लीडरशिप मौजूद ना हो। खाली ये इश्तिहार चला के भुट्टो और बेनजीर, बिल्कुल उन्होंने बड़ी कुर्बानियां थी, दोनों बहादुर लोग थे, लेकिन वो तो बहादुर थे, आप तो नहीं है ना। आप भी तो कुछ साबित करें कि आप भी बड़े बहादुर हैं। ठीक है, आप बैठे हुए बंकर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कैंपेन चलाएंगे, और ये इश्तिहारी लीडरशिप जो है ये पहली दफा सामने आई है पाकिस्तान के अवाम के सामने, के इश्तिहारी लीडरशिप इस तरह से कभी कैंपेन नहीं चली। उसका नतीजा क्या निकलेगा? आपका पॉइंट आ गया जी कि पीपल पार्टी जो है वो कमजोर हो रही है और वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है इतना कमजोर होना उसका, कि उसकी आप देखें कि भाई परवेज अशरफ साहब वजीर आजम थे, यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे, ठीक है वो बच्चा है बिलावल भुट्टो, अगर उसको प्रॉब्लम है तो उसे मत लाए, हम भी नहीं चाहते, उसकी जान हमें भी बहुत ज्यादा अजीज है, हमारे बच्चों की जगह है। लेकिन जरदारी साहब सदर हैं, पिछली दफा वो सदर नहीं थे, उस वक्त भी नहीं निकले थे। उस वक्त बहाना ये बनाया गया था कि जी हम 40वें तक घर से बाहर नहीं निकलते, ये अजीब गरीब बहाना था। इस दफा भी उन्हें यह सोचना चाहिए था, अगर बिलावल भुट्टो नहीं चलाएगा तो वो अगर चंद महीने पहले सदारत से इस्तीफा देके मैदान में आ जाते तो शायद पीपल्स पार्टी को फायदा होता। लेकिन ये उनकी हिकमत अमली है, लेकिन कोई हिकमत अमली नहीं है, और जिसके नतीजे में मायूसी फैली है। और ये बहाना करना कि जी 3 सूबों में लाशें गिर रही हैं, तो मैं ये कहता हूं कि इन ये लाशें जो है 4 सूबों में गिर रही हैं और पिछले 5 साल से गिर रही हैं। आजकल शायद कम गिर रही हैं, ये भी नहीं गिरनी चाहिए। ANP का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मैं गुजारिश जरा सी कर लूं, 2 जुमले और। लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी जो है इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब में करें, सिंध में नहीं इन्होंने कैंपेन चलाई। मुझे बताएं ना, अगर मियां नवाज शरीफ सिंध में जाके जलसे कर सकते हैं, लाड़काना में कर सकते हैं, नवाब शाह में कर सकते हैं, नौशूरू फिरोज में कर सकते हैं, टंडुवाला यार में कर सकते हैं, ठट्टा में कर सकते हैं, तो इनको कौन सी ऐसी औकात पड़ गई है कि ये बहानेबाजियां कर रहे हैं? बम बरस रहे हैं, ये भी तो देखे ना। अभी भाई बम तो बरस रहे हैं, बम तो 5 साल से बरस रहे हैं, पंजाब में नहीं बरसे बम। और तमाम लीडरशिप जो है इस वक्त टारगेट पे है। अभी मियां साहब जब बशीर बलोर की यानी कि ताजियत में गए थे तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने मियां साहब को कहा था कि आप मत आइए, यहाँ पे हमला हो सकता है, फिर भी वो गए। एक तरफ तो आप कहते हैं 18 करोड़ आवाम की जिंदगी और मौत का मसला है, आपका पॉइंट आ गया, दूसरी तरफ जनाब ये आपका पॉइंट आ गया, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट आपका आ गया। इस पे परवेशा साहब कमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हारून रशीद साहब के पास जाऊंगा। हारून रशीद साहब, परवेशा खान साहिबा फरमा रही हैं ऑब्वियसली, और पीपल्स पार्टी के दूसरे लोग भी कहते हैं और PMLN वाले भी कहते हैं, बड़ी गलीज जबान इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं जलसों में अपना जान डालने के लिए बजाय कंटेंट के। तो लैंग्वेज पे आपको इतराज है? बीइंग अ कॉलमिस्ट आप खुद भी बड़ी अच्छी जबान लिखते हैं, मसलन क्या बताएं, क्या गलीज लफ्ज? अच्छा परवेशा साहिबा बताइए, क्या गलीज लफ्ज बोला है, वो पूछ रहे हैं हारून रशीद साहब। देखें, मैंने गलीज नहीं कहा, मैंने कहा है कि
वो जो ज़बान इस्तेमाल करें तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, आज उन्होंने जैसे कहा मौलाना साहब को आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, एनपी के रहनुमा के बारे में कहा, सबके बारे में, यहूदियों के होते हुए सदर जरदारी और उनके होते हुए यहूदियों की क्या ज़रूरत है? ये किसी के दीन पर कमेंट करना, किसी को आखिरत की सबको याद होनी चाहिए, लेकिन ये वो कंटेंट नहीं है जो एक मैच्योर पॉलिटिकल लीडर अपने इंतखाबी जलसों में। हारून साहब इस पे कमेंट करें, मुझे गैर शाइस्ता लगती है, आई डोंट नो, आपको अगर ठीक लगती है। उन्होंने ये भी वैसे कहा कि जरदारी साहब को बीमारी से भी तशबीह दी, ये लैंग्वेज भी यूज की गई है जो मैंने सुनी है। जी हारून साहब, मैं तो पिछले कई दिन से सुन रही हूँ और बहुत जी हारून रशीद साहब, आपका टेक इस पे। देखिए, गुजारे ये है कि सख्त जुबान तो इस्तेमाल किसी को भी नहीं करनी चाहिए जी, और क्या वही कर रहे हैं? ये इनका देखिए, इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भेजा है, इमरान खान को तलब किया, बड़ा अच्छा किया, दबाव डालना चाहिए, शाइस्तगी होनी चाहिए, इसलिए कि पॉलिटिकल साइंस का एक उसूल है कि 20% लोगों को आप प्रवोक कर लें तो आप गवर्न ही नहीं कर सकते। जो भुट्टो साहब ने किया था, इतने बड़े लीडर थे, मगर 30-40% लोगों को प्रवोक कर किया उन्होंने। आपको याद है वो क्या जुबान इस्तेमाल करते थे, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, वो इस दुनिया में नहीं है। ये पीपल्स पार्टी नवाज लीग के जो लोग हैं, इन्होंने बेनजीर और नुसरत भुट्टो की मोहतरमा की कैसी तस्वीरें छापी थी, वो किराए का जो टट्टू था, वो जो बाद में अमेरिका में सफीर हो गया, हुसैन हक्कानी सुल्तान का पसंदीदा था, किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसमें किसी एक आदमी का मसला नहीं है, ये सब लोग शाइस्तगी सीखें। उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि ये कभी अवाम के बारे में भी सोचें, तो 5 बरस में इन्होंने क्या किया है और नवाज लीग ने क्या किया है लोगों के साथ, कोई परवाह इनको नहीं। ये तो एक मसला है, अपनी जगह ये अहम है कि शाइस्तगी होनी चाहिए, मगर जो बिट्रेल इस मुल्क के साथ किया गया है, इस सड़क पे हम जाते हैं, हमें पता है 20 करोड़ रुपए में सड़क बन सकती थी, 70 करोड़ रुपए इस पर लग जाता है। ये फाशी नहीं है, ये गंदगी नहीं है कि लूट मार जराइम। 2,000 रुपए उसका कहता है, नायब का चेयरमैन कहता है कि 2,000 रुपए हर साल लूट लिए जाते हैं। ये गलाजत नहीं है, ये अमेरिका की जो ताबेदारी है वो गलाजत नहीं है, ये जो खानदानी सियासत है ये गलाजत नहीं है। इस सब खत्म होना चाहिए और शाइस्तगी ऑफकोर्स होनी चाहिए। इमरान खान साहब का अपना डबल वजह बेहतर बनाना चाहिए। अच्छा हारून रशीद साहब, एक बात मुझे और इसका जवाब दे दीजिए कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं, और 2 परसेप्शन है। एक परसेप्शन तो ये है कि पंजाब में पीटीआई पीएमएल का मुकाबला हो रहा है, लेकिन यहाँ हमारे जो पैनलिस्ट हैं, खासतौर पर पलवशा साहिबा भी इस ओपिनियन पे है कि पार्टीज 2 ही हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, और बाकी कोई एक इंटरनेशनल लॉबी है जो ये परसेप्शन $1 मिलियन लगा क्रिएट कर रही है कि पीटीआई और पीएमएलएन का मुकाबला है। आप कौन सी इंटरनेशनल लॉबी है? क्या फजूल बात है, इस पर मैं क्या तबसरे करूं? पार्टियां 2 ही हैं। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि अपना वो जो डॉक्टर यासिर गिलानी साहब तो नून लीग के आदमी है ना, वो कह चुके टेलीविजन पे इस दफा कि 2 पार्टियों का मुकाबला है, नून लीग का और तहरीक इंसाफ का। शहरों में देहातों में अलबत्ता पीपल्स पार्टी है, साउथ में पीपल्स पार्टी है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, मगर ये 2 पार्टियों का ये साजिश इसमें कहाँ से आ गई? वो सड़क पे खड़ा हुआ है, 16 साल से सियासत कर रहा है, लेकिन नस्ल के साथ है। IRA का सर्वे, अब बाद में IRA ने सारे सर्वे उसके खिलाफ किए ना, एक वक्त में उन्होंने कहा सबसे पॉपुलर पार्टी है। इस तरह की बचगाना बातों पे क्या तबसरा किया जाए? जमात है जी आप कुछ कहना चाह रही है पलवशा साहिबा, फिर मैं जाऊंगा मुशाहिद साहब के पास। जी पलवशा साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं, आप कमेंट करना चाह रही हैं इस पे? देखिए, IRI जो है इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है, ये भी एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके सर्विस भी जो है रिपब्लिकन उनकी पार्टी की एक ब्रांच है। लिहाजा मैं ये नहीं कह रही कि पीटीआई कोई जमात नहीं है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि जो परसेप्शन क्रिएट स्पेशली मीडिया में किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेस से आउट हो गई है, मैं इस परसेप्शन की बात कर रही हूँ। और अगर मैं गलत हूँ कि कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो ये भी आप देख लीजिए, इसमें क्या मैं गलत बात कर रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि तमाम फंड इमरान खान साहब जाकर अमेरिका से करते हैं, अमेरिकन टैक्स पेयर के डॉलर से करते हैं, लिहाजा वहाँ अमेरिका में। लेकिन साहबा, इमरान खान साहब तो बड़ा बुलंद बांग, हमारा पैसा है ना, आप भी तो उससे कर रही हैं। वो उनकी नून लीग के खिलाफ फ्रंट पेज जो कई दिनों से इश्तहार छपा रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मुझे आवाज वो पलवशा साहिबा कह रहे हैं कि आप जो फ्रंट पेज पे नून लीग के खिलाफ इश्तिहारात छपवा रहे हैं, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? अरे भाई, हमने तो अभी शुरू किए हैं, ये तो बहुत पहले से शुरू है बाकी पार्टीज के, हमने तो अब शुरू किए हैं। ये तो आप अगर अपना देखिए रिकॉर्ड, तो ये तो पिछले 3-4 महीनों से शुरू हुए हैं, और हमारी पार्टी को कल की नहीं है, हमारी पार्टी के एस्टैब्लिश्ड रिसोर्सेज हैं, 45 साल पुरानी पार्टी है। मुशाहिद साहब के पास जाऊंगा। मुशाहिदुल्लाह साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? फिर मैंने एक सवाल भी आपसे करना। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन द डिस्कशन?
जो अभी हुई हारून साहब की और परवेशा साहिबा की? देखिए, हारून साहब ने तो इस बात से इत्तेफाक किया है ना कि वो उन्हें जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने बड़ी ख़राब, आज भी उन्होंने कहा मैं बल्ले से फैंटी लगाऊंगा। ये बच्चों वाली बातें हैं, फैंटी लगाने का अभी से शौक पड़ गया। आपकी कल को हुकूमत आएगी तो अल्लाह जाने आपके इस मुल्क के किस तरीके से फैंटी लगाएंगे, वो बात की बातें हैं। लेकिन ये बातें और किसी को मगरमच्छ कहना, क्या ये बिलो दी बेल्ट और गलीज बात नहीं है? अगर उन्हें कोई किसी जानवर से तशबीह दे तो वो उन्हें बुरा नहीं लगेगा, जबकि किसी ने अभी तक इस तरह की बात नहीं की। और फिर इस ओए नवाज शरीफ, ये उन्होंने कहा ना, मतलब ये कौन सा तरीका है? वो यानी कि ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं या कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, मतलब कि कम से कम को ख्याल करना चाहिए कि सियासी लीडर जब गुफ्तगू करता है तो उससे कौम का इज्तिमाई मिजाज बनता है। तो आज अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, देखें ना वो जो सोशल मीडिया पे इनके लोग गाली गलोच करते हैं वो तो ठीक ही करते हैं। मुझे तो उनसे गिला खत्म हो गया, जब उनके लीडर इस तरह की बातें फैंटी लगाएंगे तो फिर वो सोशल मीडिया पे जो बैठ के फैंटी लगा रहे हैं लोगों की तो ठीक ही कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी ये बड़ी लंबा खेल है, ये इलेक्शन हो जाएगा, फिर भी सियासत है। कम से कम एक हदूद और क़ुयूद जो है उसको तय करना चाहिए। या तो आपको किसी ने गाली दी हो, कभी आपको बुरा कहा हो, आप मतलब कि अच्छा, फिर ये है कि आप तो इनकलाब ला रहे हैं, इनकलाबी आदमी भुट्टो की बात करते हैं। चलें जी, भुट्टो से 100 अख्तलाफ हो सकते हैं। भुट्टो ने जो भी नारे लगाए, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, इस्लामी जमहूरियत और इस्लामी सोशलिज्म और ताकत का सरचश्मा अवाम है, और जमहूरियत हमारी सियासत है और सोशलिज्म हमारी मईशत है। कोई ना कोई आइडिया, आप सवाए लोगों को बुरा भला कहने के, तो इस तरह से कैसे इनकलाब आएगा? ठीक है हारून रशीद साहब, यही कहना चाहता आपका पॉइंट आया, ये बड़ा वेल टेकन हो गया यहाँ पे। हारून रशीद साहब, आपने पाकिस्तान में बेशुमार लीडर की स्पीचेस को देखा है, आप खुद भी रेफरेंस दे रहे थे, भुट्टो साहब को आपने रेफरेंस दिया, तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब, जिस तरह मुशाहिदुल्लाह साहब जो इंडिकेट कर रहे हैं, कंटेंट की कमी है आपके नजदीक, जिस इस वजह से ये लैंग्वेज मगरमच्छ वगैरह की यूज की जा रही है? कंटेंट की क्या कमी है? देखिए गुजारे, ये कोई भी आगे कौन सी बड़ी बात कर रहा है। अभी वो भी तो मदारी कह रहे हैं ना, नवाज शरीफ साहब कब से मदारी कह रहे हैं, उन्हें भी नहीं कहने चाहिए, इमरान खान साहब को भी नहीं कहने चाहिए। बाकी जिन्होंने भुट्टो साहब का कहा, देखिए लोग मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, लीजेंड बन जाते हैं, फिर उनके बारे में गुफ्तगू नहीं की जाती। भुट्टो साहब ने तो जेलों में लोगों के कपड़े उतरवा दिए थे। मीडिया की हालत ये थी कि ग्लव्स उनके खिलाफ छप नहीं सकता था, जाती फौज बना ली थी FSF के नाम पे। 300-350 आदमी कत्ल हुए, डॉक्टर नजीर कत्ल हुए, वो अकबर बुक्टी को कह के उनके चौधरी शिराज के वालिद को कत्ल कराने की कोशिश की गई, और इसमें कोई शुबा नहीं है अहमद रजा कसूरी के बाप को उन्होंने कत्ल कराया था, अगर मुकदमा गलत तरीके से चलाया गया। तो ये हमारी तारीख है, होना नहीं चाहिए। किसी को भी ये जुबान इस्तेमाल नहीं करिए। मैं मुशाहिदुल्लाह से एग्री करता हूँ कि इलेक्शन के बाद भी एक पॉलिटिक्स होती है, फिर इन सबको एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। मुझे ब्रेक में जाना है, तो याद रखें। हारून रशीद साहब ऐसा मौजूद है। एक जुमला अपना कामरान, एक जुमला फरमाइए, फिर ब्रेक में जाऊंगा। ये भी दुरुस्त कहा इन्होंने, ये दुरुस्त कहा हारून रशीद साहब ने कि भुट्टो साहब ने जो कुछ किया, इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये भी तो बात है ना कि इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं मैं भुट्टो की तरह का इनकलाब लाऊंगा। वो तो बड़े इंस्पायर हैं भुट्टो से, तो उन्हें भी तो ये बातें बताएं ना इमरान खान को। हमें तो पता है, हमने तो कभी उनकी सपोर्ट नहीं की, लेकिन जो कुछ हकायक हैं वो बयान कर दिए हैं। तो इमरान खान तो ये खुद कह रहे हैं मैं भुट्टो वाला इनकलाब लाऊंगा, तो वो भी क्या फिर लोगों के कपड़े ही उतारेंगे जेलों में? वो क्या यही रहे फैंटी लगाऊंगा? फैंटी लगाने का तो मतलब यही है कि वो तो वो सारा काम करेंगे जो भुट्टो साहब ने किया था इस मुल्क के अवाम के साथ। प्रोग्राम में ब्रेक पे जाएंगे। हारून रशीद साहब मौजूद है, मुशाहिदुल्लाह साहब, परवेशा खान साहब। ब्रेक से वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव से मैं जरूर पूछूंगा कि जो कुछ प्रोग्राम के पहले हाफिज मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा कि इश्तिहारात से लेके ग्राउंड तक जो है वो लीडरशिप की ना बहादुरी नजर आ रही है, ना लीडरशिप नजर आ रही है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो इस इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद? क्या इतना मिस हैंडल किया जा रहा है सिलेक्शन में पार्टी की क़यादत की तरफ से इस पार्टी को कि शायद ये वाकई 3 नंबर पार्टी बन जाए? अगर अभी नहीं भी है तो 7 दिन रह गए इलेक्शन में। प्रोग्राम में बात करेंगे ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम बैक। परवेशा खान साहब, प्रोग्राम में ऑब्वियसली लोगों का इंटरेस्ट है, जो पाकिस्तान की आवाम है आपसे एग्री करते हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी है, लेकिन जिस तरह मुशाहिदुल्लाह साहब ने फरमाया और बहुत से
क्रिटिक्स ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप लोग एडवर्टीजमेंट में तो नजर आ रहे हैं लेकिन ग्राउंड में आपकी लीडरशिप नजर नहीं आ रही। तो जो मशवरा दिया है शाहिदुल्लाह साहब ने वो आपके लिए ज्यादा मौजूद होता अगर सदर जरदारी साहब जो है सदारत से इस्तीफा देके खुद कैंपेन को सुपरहिट कर रहे होते तो आज पीपल्स पार्टी ज्यादा बेटर पोजीशन में होती है इलेक्शंस को लीड करने के हवाले से। देखिए, सबसे पहले तो कामरान जो भुट्टो साहब के बारे में आप लोग गुफ्तगू करें, मैं उससे सख्त इख्तलाफ करती हूँ कि इस वक्त एक ऐसा शख्स तो अपनी वफात के 35 साल बाद भी लोगों को अपनी कब्र से लोगों के दिलों पर राज करे। अगर कोई जाति पर खास है तो उसको मतलब एक और तरीका, एक और बात है, लेकिन आप एक शख्स को जो दुनिया से चला गया, जिसको दुनिया लीडर मानती है, उसको जो इस गुनाह की पादाश में फांसी पे चढ़ा के उसने आलमे इस्लाम को यकजा किया और उसने इस मुल्क के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। आई डू नॉट एग्री विद दिस। मैं इस किस्म की डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनना चाहती जो दूसरों के लीडर्स पे इस किस्म की बातें की जाएं। दूसरी बात, ये किसने नहीं किया? नवाज शरीफ साहब ने सैफुर रहमान के साथ जो किया वो सबने देखा। बात ये नहीं है, बात ये है कि हम आज मुझे भुट्टो खानदान की कोई यहाँ उनकी शहादतें, उनकी 4 जवान लाशें और इस उनकी दी हुई कुर्बानियां मुझे प्रूफ करने की किसी फोरम पे जरूरत नहीं है क्योंकि वो हिस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन एक बात जिस पे हम मुत्तफिक थे, मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक इस हद तक मुत्तफिक थी कि हम आगे बढ़ चुके हैं और हम उस पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते जहां हम एक दूसरे पे गलीज इल्जामात लगाएं और गलीज जबान इस्तेमाल करें और एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 5 साल में किसी के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की और ये एक हकीकत है। लिहाजा जहां तक ये सवाल है, अगर कोई नई रिवायत को शुरू करना चाहता है तो अलग बात है। अगर इमरान खान साहब जीत के आएंगे और वजीर आजम बनेंगे, यहाँ इस वक्त मेरे हाथ में जो इस मैसेजेस तहरीक इंसाफ चला रही है, आप तो भुट्टो साहब के साथ कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, जस्ट गिव मी अ मिनट, के लीडर हु गॉट हिज एजुकेशन फ्रॉम इंग्लैंड एंड वाज इंक्लूडेड इन यूनिवर्सिटीज हॉल ऑफ फेम, सफर्ड severely in start of his career, married a non-Muslim lady, marriage failed, wife went back to London, child in custody of mother as per judge's decision, failure in start of his political career, won only 1 seat after a decade of struggle, his party won hearts of people after Jalsa at Lahore, all parties stood against him. You think it's Imran Khan's story? No, it's Quaid-e-Azam's story. History is repeating itself again. Vote wisely. ऐसे घटिया मैसेजेस जो आप भुट्टो साहब को तो छोड़ें, आप तो जिन्ना साहब के पीछे पड़ गए कि ही मैरिड अ नॉन मुस्लिम वुमन, इस किस्म की बातें जो इक्तदार के लिए आप लोग कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ उसको कंडेम कर रही हूं। मैं ये नहीं कह रही कि हम अच्छा, अब इस हम भी पास्ट में, मैं भी नहीं जा रहा, आप भी नहीं जा रहे, वो रेफरेंस तो फिर सबके उखड़े। राइट शाहिदुल्लाह साहब, जरा परवेश खान साहब ऑब्वियसली उनके लीडर हैं, वो उनका जज्बाती होना बनता भी है, उन्होंने जो भी आउटबर्स्ट किया, तो क्या हम आज जिस तरह आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, इसका रेफरेंस देनी है परवेश खान साहिबा, तो उसके बाद हम हो सकता है कि भुट्टो साहब को डिस्कस ना करें या जातियात पे ना या पुरानी बातों पे ना जाएं, या आप समझते हैं इस सियासत का हिस्सा है, ये होना चाहिए, लीडर्स को डिस्कस होना चाहिए? देखें पलवेशा ठीक कह रही हैं कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की और उसके बाद ये मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब, मैं भी इत्तेफाक से वहीं मौजूद था, ये बात हुई थी और हमने उसकी पाबंदी की है। इन इश्तिहारों में पुरानी बातें हो रही हैं ना, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। हमारे किसी इश्तिहार में अगर किसी भी ऐसी बात का जिक्र है तो वो बता दें। सारी दुनिया देख रही है कि वो बातें जो मतलब कि आज से 20 साल पहले हुई थी, 18 साल पहले हुई थी, 16 साल पहले हुई थी। अभी पलवशा ने ये कहने के बाद मियाँ नवाज शरीफ और सैफुर रहमान का भी जिक्र कर दिया। भाई देखें ना, वो आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, लेकिन हमारे किसी इश्तिहार में बताएं तो सही कि हमने भुट्टो साहब को, मोहतरमा को या उनके किसी भी बंदे की ज़ात को हिट किया हो। आप तो पता नहीं टेपे लेके आ गए जो कानूनी तौर पे भी जुर्म है। यानी कि मसला ये है, देखें असल बात पे आप गौर करें। असल बात ये है कि इस भुट्टो और मोहतरमा की पार्टी को आज की लीडरशिप ने ऐसी जगह पहुंचाया है कि जहां से वापस आना मुश्किल है। भुट्टो और बेनजीर कोई नहीं है। ये क्यों इश्तिहार इस तरह के दे रहे हैं? इसलिए कि जब ये अवाम के पास जाएंगे, जरदारी साहब जाएंगे या इनकी लीडरशिप जाएगी, तो उनका पहला सवाल ये होगा कि तुम्हें हुकूमत इसलिए मिली थी कि मोहतरमा ने अपने खून का सदका दिया था। तुमने उस खून के साथ किया क्या? तुमने उसके कातलों को अपने साथ बिठाया क्यों? तुमने इस मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी करके और स्टील मिल और पीआईए और रेलवे को लूट के क्या मोहतरमा के ख्वाबों की ताबीर की
क्या तुमने करप्शन करके, ये करप्शन करने का सबक क्या जुल्फिकार अली भुट्टो या मोहतरमा बेनजीर ने इन मौजूदा लोगों को दिया था जो आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं? कोई कंपेन चलाने वाला नहीं है, कंपेन कैसे चलाएंगे आप? लोग तो आपके गिरेबानों में हाथ डालेंगे। उससे बचने के लिए कभी कहते हैं दहशतगर्दी हो रही है, हमें चलाने, एक तरफ कह रहे हैं हमने कुर्बानी दी, दूसरी तरफ जो है बिलों में घुसे हुए। यानी कि इतना बड़ा तजाद है। असल बात नहीं कर रहे। असल बात यह है कि आप इस मुल्क में जो पिछले 5 साल की जितनी भी बुराइयां हैं उसके जिम्मेदार हैं। आपको मर्दाना वार, अगर आप वाकई मर्दानगी है तो मुकाबला करें आके फील्ड में। ये तो आप जरदारी साहब से कह रहे होंगे। ये तो पलवशा तो इनसे अच्छी है। मैं सलाम करता हूं कि ये कम से कम बैठी तो हुई है, अपनी पार्टी को डिफेंड तो कर रही है। उनकी पार्टी की ऐसी तैसी करके जो कल तक ये कहते थे हम बड़े बहादुर हैं, हम भुट्टो की लेगेसी हैं, हम मोहतरमा की लेगेसी है, वो क्यों बिलों में घुसे बैठे हैं? ठीक है, आपने की पार्टी की ऐसी तैसी करके पलवशा साहिबा की तारीफ कर दी, लेकिन पलवशा साहिबा के पास तमाम राइट्स है उसको। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल हकीकत बयान की है। मुझे बताए ना, पलवशा की जगह आज यूसुफ रजा गिलानी या परवेज अशरफ जिन्होंने अरबों रुपए डकारे इस कौम के, वो किधर है? नहीं, वो ऑब्वियसली कॉर्नर मीटिंग्स में है मुशाहिदुल्लाह साहब, वो कॉर्नर मीटिंग्स में लगे हुए हैं। जी जी, 5 दिन रह गए कंपेन बंद होने में और पीपल पार्टी ग्राउंड में नजर नहीं आ रही। क्या भुट्टो की ये पार्टी है? क्या मोहतरमा की ये पार्टी है? क्या जियालों का ये तर्ज अमल है? नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर आपकी लीडरशिप बिलों में घुस के बैठेगी, बंकरों में बैठेगी और अपने लूट की कमाई से इश्तिहार देगी, तो फिर बेचारी पलवशा ही को आके आगे आना आप मुशाहिदुल्लाह साहब मेरे ख्याल से इनको दावत दे दे। हमें रहम भी आ रहा है और प्यार भी आ रहा है। मुशाहिदुल्लाह साहब आप इनको दावत दे दे पीएमएलएन में शमूलियत की, जिस तरह आपने केस पूरा बनाया पीपल्स पार्टी के खिलाफ और इनको साइड पे कर दिया। जी पलवशा साहब क्विकली करें, मैं हारून रशीद साहब को जाना। जी 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 कामरान, बात यह है कि मैं मुशाहिदुल्लाह साहब को जानती हूँ, ये इनका जो एक्सटीरियर सख्त है, इनके दिल इतना ही नर्म है। आप इस बात से क्या डिसएग्री करेंगे कि हमारा जो अपने हिस्से की जितनी लाशें पीपल्स पार्टी ने उठा ली और इस वक्त 3 पॉलिटिकल पार्टीज को वाज़िया थ्रेट है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी का हर कैंडिडेट मैदान में है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी के अपनी, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे आगे जाना पड़ेगा। अगर ये समझते हैं कि जल्द से ही बहुत बड़ा एक वो है टेस्टर है, तो फिर तो ताहिरुल कादरी साहब को प्राइम मिनिस्टर कर देना चाहिए। उनके तो जल्द से सबसे बड़े, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। हारून रशीद साहब, ये भी याद रखिए कि कल जो एएनपी का कैंडिडेट अपने 4 साल के बच्चे के साथ शहीद हुआ है, क्या उसकी मुजम्मत करना किसी नेशनल लेवल लीडर का काम नहीं था सिवाय अल्ताफ हुसैन और ठीक है इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज के? मुजम्मत की है, सबने मुजम्मत की है, हम अभी भी मुजम्मत करते हैं। जाके कहा आज, लेकिन वो एएनपी वालों को सलाम है कि वो अभी भी मैदान में है, बाकी 2 पार्टियां मैदान में। ठीक है, हारून रशीद साहब, जिनसे लोग कराची में पनाह मांगते थे, आज वो सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं। तब भी एतराज था। चलिए पलवशा साहब, आपका पॉइंट आ गया, मुशाहिद साहब का पॉइंट आ गया। हारून रशीद साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी जी हारून साहब, लगता है ये कि पीएमएलएन और इन्होंने तो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए ये किया हुआ था कि दशराम तराजी नहीं होगी और वायलेशन हुई पीपल्स पार्टी की तरफ से इश्तिहार छाप के। लेकिन आपने जो आज डिस्कशन की भुट्टो साहब के मुतालिक, उस पर भी पलवशा खान साहिबा ने अपना एक जज्बाती आउटबर्स्ट दिया जो कि नेचुरल भी है। तो हम जरूरी है कि हम डिस्कशंस में आज की पुराने लोगों को घसीट के लेके आए, लीडर्स को। हारून साहब भाई, जब आप भुट्टो को पैगंबर बना के पेश करने की कोशिश करेंगे और कायद आजम से बड़ा लीडर बना के पेश करने की कोशिश करेंगे, तो तारीख का हिस्सा है। हम तो उसके सियासी पहलू की बात कर रहे हैं। भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन उस वक्त की जब दुनिया में सोशलिज्म का तजुर्बा नाकाम हो चुका था। उन्होंने मीडिया को कुचल के रख दिया कि उनका मुखालिफ अखबार रमीज जो था बेशतर जेलों में पड़े हुए थे। अपने मुखालिफिन को 50,000 आदमी जेलों में थे 1977 में। और बैंकिंग सेक्टर को और इंश्योरेंस को उन्होंने तबाह कर दिया। सिर्फ इसमें $25 बिलियन का लॉस है। तो जब उसकी बुनियाद पे सियासत करने की कोशिश करेंगे और ग्लोरीफाई करने की कोशिश करेंगे, क्या उन्होंने अहमद रजा कसूरी के बाप को कत्ल नहीं कराया था? ये बताएं, किसने कत्ल कराया था अहमद रजा कसूरी के बाप को? क्या 329 आदमी 77 में कत्ल नहीं हुए थे? क्या भुट्टो साहब ने प्रेस को कुचल नहीं दिया था? क्या लियाकत बाग में मैं खड़ा था, मुशाहिदुल्लाह भी खड़े होंगे, इनसे जरा पूछिए, स्टेज पे मैं खड़ा था और चारों तरफ से एएनपी के गोलियां बरस रही थी जलसे पे और एएनपी के 10-12 कारकुन मारे गए थे। क्या बलूचिस्तान पे फौज चढ़ा दी थी, एसएफएस बनाई थी? ये सब किस लिए किया था और क्या इसका जिक्र न किया जाए?
और जो इस सब के बावजूद अहमद रजा कसूरी के बाप का नाम भी कोई नहीं जानता। भुट्टो साहब 35 साल के बाद भी उतने ही रेलेवेंट है और लोगों के दिलों पे राज करते हैं, उसको कोई चेंज चलेंगे माजी में। आप सुने ना जी, आप अगर आप भुट्टो साहब को हिट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई और ये प्रोग्राम रखें, ये जो प्रोग्राम है उसके टॉपिक पे। बहुत शुक्रिया। इनको किस लिए सर आंखों पे बिठाए हम? बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, परवेश खान साहब, शाहिदुल्लाह खान साहब। व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम था और ऑब्वियसली जहाँ जितनी इंटेंसिटी और हार्ड डिस्कशन यहाँ पे आपको नजर आई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो कितना करीब आ गया और इलेक्शन की हीट जो है वो प्रोग्राम्स में भी नजर आ रही है। दशनाम तराजी से बाहर रह के इलेक्शन किस तरह लड़ा जाएगा, इस सवाल का जवाब पाकिस्तान के तमाम लीडर्स ने देना है और यही आज का मौजूद सुखन था, क्योंकि तमाम पार्टीज जो है इस वक्त खास तौर पे PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खास तौर पे कैंपेन चला रही हैं, लैंग्वेज के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए गरमा रहे हैं, माहौल को प्रवोक कर रहे हैं दूसरी पार्टीज को। ये हमारा आज का प्रोग्राम है। हमें कल तक इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म तक इजाजत दीजिए। 11 मई को अपने वोट का इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन ये देखते हुए कि आपकी जानो माल अजीज है, क्योंकि पहले उसको तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मुल्क के हालात बड़े ख़राब है, दहशतगर्दी की लहर चल रही है। मुझे कामरान शाहिद को कल तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।